नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम पहुंच चुके हैं नांदेड़ जिले में, जो मराठवाड़ा के इलाका, यहीं से शुरुआत होता है। संभाजी नगर के बाद ये दूसरा मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर नांदेड़ में हम पब्लिक से पूछेंगे कि मराठवाड़ा के क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं। जिस तरीके से मराठा आरक्षण का आंदोलन यहीं मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा है, जो यहाँ पर मराठा, आप देख सकते हैं पीछे मेरे यहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। ये चौक है पूरा, ये यहाँ आसपास पूरा रेलवे स्टेशन का इलाका है। और तो यहाँ मराठी लोगों से हम ये पूछेंगे कि क्या होने वाले हैं उस इनके इस बार यहाँ के मुद्दे, और महाराष्ट्र में मराठी लोग किसकी इस बार सरकार बनाने वाले हैं। जो मराठी आरक्षण का आंदोलन चल रहा है उसका कुछ असर होने वाला है या नहीं होने वाला है, जिससे कि जिस तरह से जारंगा साहब किस तरीके से अपनी पार्टी बना चुके हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर लगभग 46 मराठवाड़ा सीट हैं। यहाँ पर मराठवाड़ा में लगभग 46 सीटें हैं। पिछली बार जो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को यहाँ पर लगभग 28 सीटें मिली थी, तो इस बार क्या देखना होगा। जिस तरीके से तमाम जो टूट फूट हुई है, शिवसेना 2 धड़ों में है, आपकी एनसीपी 2 धड़ों में है, तो क्या यहाँ के लोगों का कहना है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मराठवाड़ा लोगों की क्या इस बार किसकी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है भाऊ जी? महेंद्र आवटे। अब ये बताइए सर, हम नांदेड़ में स्थित हैं, ये मराठवाड़ा का सबसे अहम शहर है संभाजी नगर के बाद। क्या लग रहा है यहाँ मुद्दे क्या हैं, और जो वोटिंग होने वाली इस बार किस मुद्दे पे होने वाली मराठवाड़ा में? विकास के मुद्दे पे वोटिंग होगी यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो रहा है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, पिछले 10-15 साल से महाराष्ट्र में ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी जो है डेवलपमेंट के काम बहुत हो रहे हैं महाराष्ट्र में, विशेषतः नांदेड़ के उत्तर शहर में हमारे बहुत डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जो है, उन्होंने जो लाड़की बहन योजना वो जो लाई है, उससे सब लड़की बहनें खुश है। और नांदेड़ के उत्तर के जो हमारे एमएलए बालाजीराव कल्याणकर, वो 100% यहाँ से जीत के आएंगे। मतलब बीजेपी से हैं, वो काम किया उन्होंने पिछले 5 साल में। पिछले 50 साल में जितना निधि किसी एमएलए ने नहीं लाया, पिछले 5 साल में बालाजी कल्याणकर ने इतना निधि लाया है। और निश्चित ये महायुति की सरकार आएंगी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। अब ये बताइए सर, महत्वपूर्ण इस बार ये है कि जैसे शिवसेना है, 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी हैं। आप यहाँ मराठवाड़ा में, यहाँ पे मराठी लोग ज़्यादा रहते हैं, वो असली तरीके से पहचान सकते हैं कि असली शिवसेना क्या। आपका क्या मानना है, कौन सी असली शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उसको लेके चल रहे हैं? बाला साहब ठाकरे ने कभी भी शिवसेना, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनके साथ जाने का निर्णय कभी नहीं लिया उन्होंने ज़िंदगी में। अगर वो ऐसा कहते थे कि मैं कांग्रेस के साथ जाना चाहूँगा तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस के बारे में, तो इस वजह से कुछ हुआ होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है वही ओरिजिनल शिवसेना है, ऐसा मुझे लगता है। जो मराठी लोग हैं, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं मराठवाड़ा में? डेवलपमेंट का इशू हो, जो सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक इशू है यहाँ पर। जो यहाँ से आपके मराठी आरक्षण की बात करते हैं जारंगा साहब, उनका कुछ है, वो उन्होंने अलग पार्टी बना रखी है। डेफिनेटली मराठा आरक्षण का जो इशू है उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर मराठवाड़ा में हुआ है। और इसलिए यहाँ से कुछ एक ही सीट आई है यहाँ से, औरंगाबाद से, संभाजीनगर से, और बाकी की तो सीट तो गई है यहाँ से। तो शिंदे साहब ने ऐलान किया बीजेपी सरकार ने 1 साल पहले कि जो औरंगाबाद था उसको जो छत्रपति संभाजी नगर किया जाए, उस फैसले से खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश है। संभाजी नगर हो या अहिल्या देवी नगर हो, और हाँ, ये निर्णय जो है अच्छे लिए है सरकार ने। तो तमाम जो आप जैसे युवा हैं मराठवाड़ा के और पूरे महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करेंगे खास तौर पे जो वोटिंग होने वाली है? आप सोच समझ के वोटिंग कीजिए, और विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, पिछले 10, 15, 20 सालों से जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तो ये 5 साल में या 2.5 साल में जो कोविड के बाद का जो पीरियड्स है यहाँ पर, तो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, आदित्य पवार जी, इन्होंने अच्छे खासे तौर पे यहाँ पे किया है। और इसके आगे भी ऐसा उन्होंने करना चाहिए। नाम क्या भाव आपका? तानाजी। तो ताने जी, ये बताइए क्या लग रहा है, यहाँ महाराष्ट्र में आए हैं, मराठवाड़ा है, ये सबसे अहम इलाका है नांदेड़, क्या लग रहा है यहाँ किसकी सरकार बन रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो अभी फिलहाल जो चल रहा है ना,
जो सब चल रहा है इसकी वो एक ही चल रहा है, वो जो मराठा आरक्षण का हाँ। सबसे फिलहाल जो चल रहा है एक ही चल रहा है, जो फिर मराठा आरक्षण का वो जो मार्गी लग जाएगा ना तो सब ठीक ठाक ऐसे लग रहा है। जो जो भी कोई भी रहेगा वो मराठा आरक्षण का कुछ करेगा तो इसके लिए फिलहाल कुछ कर सकते हैं, ऐसा पब्लिक का मानना है। जारंगा साहब मराठी आरक्षण का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, कुछ होगा उनका इस विधानसभा चुनाव में? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। जो एआईएम के लीडरों से मिल रहे हैं। हाँ हाँ वो मिलके भी जो जो भी बातचीत हो सकी है उसको उन्होंने जो भी जिन लोगों ने किया है उसका जो भी हो सकता है उन्होंने से हो सकता है, ऐसा बात कर रहा हूँ। ये बताइए, मराठवाड़ा है, इस बार असली शिवसेना किसको मान रहे हैं मराठी लोग? जो उद्धव ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे जी हैं? अभी इतना तो फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी है तो किसके साथ जो चल रहा है वो ठीक है। महायुति की जो सरकार चली वो ठीक है। हाँ कैसा काम कर रही हो? जो चालू है वो जैसे पहले पहले था उससे अलग ही है अभी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। नाम क्या आपका? कालेश्वर पाटिल. पाटिल साहब, किसकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में? जरांगे पाटिल की. जरंगा जी की। जरांगे पाटिल की. क्यों आनी चाहिए उनकी? के को आरक्षण उनकी मांग है ना, आरक्षण मिलना चाहिए. आरक्षण तो नहीं दिया ना सरकार ने, तो नहीं आएंगे हम. जरांगे पाटिल जो बोल रहे वही करने वाले. पूरे महाराष्ट्र में उनका चलने वाला है फैक्टर. जरा ये बताइए, मराठी लोग आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? जरूरत है ना आरक्षण की. आरक्षण की जरूरत ना बच्चों को, सबको. जो 80% टक्के लेके भी वो नहीं लग रहा, 40% वाला भी लग रहा, तो इसमें है कि नहीं कुछ, इसलिए आरक्षण की जरूरत है. जो जारंगा साहब हैं वो तो कई पार्टियों से मिले हुए हैं, कभी किसी निर्दलीय से एआईएम के लीडरों से मिलते हैं, कभी वो मिल रहे आने, वो नहीं मिला है उनको मिलने, वो आ रहे वो पार्टी वाले आले. हाँ, जरांगे पाटिल किसी को नहीं मिले. उनका एक ही है आरक्षण मिलना. उन्होंने तो कहा था हमने आरक्षण दीजिए, हम तुम्हारे साथ, किसी की जो आरक्षण दिया तो सरकार को हम साथ देंगे, वही कुछ आने वाले. तो नहीं दिया ना उन्होंने, तो वही चलने वाला है. हम जरांगे पाटिल की सरकार आने वाली है, देखो तुम. नाम क्या भाव? बंटी नरवाड़ी सर. तो बंटी जी, क्या लग रहा है आपके मराठवाड़ा में आए हम, नांदेड़ इलाका है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मुद्दे तो ये पूरा ध्यान भटका दे रहे हैं दोनों तरफ से. और ये कोई आएगा ये दो बाद में कि नहीं चेंज कर दे रहे पूरा माहौल का. अभी तो फिलहाल यहाँ नांदेड़ में जो है ना, नांदेड़ उत्तर या दक्षिण में, उत्तर में देखिए तो आप एक नहीं ठाकरे गढ़ से कल्याणकर सर है, और इधर कांग्रेस से अपना ये हम्बड़े साहब है. तो उन्होंने कि नहीं अभी चांसेस यहाँ ज़्यादा आने के कि नहीं 19-20 में है सर. है अभी फिलहाल 19-20 में है, तो अभी तक इधर का डिक्लेयर टिकट नहीं हुआ है अभी तक. अब तो कल आपने देखा होगा महाविकास आघाड़ी में सीट शेयर हो गया है, 86 सीटों पर लड़ेंगे तीनों गठबंधन जो पार्टियां हैं. क्या लग रहा है आपको? एक तरफ महायुति की सरकार 2 साल से चल रही है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, 2.5 साल पहले वो भी काम कर चुके हैं. किसका काम आप? नहीं, फार्मूला अब उद्धव ठाकरे जी अगर लॉकडाउन से पहले जो आप देखेंगे तो अब बहुत अच्छा काम किया वाला है. और क्या काम किया, जरा हमारे लोगों को बताइए. मैं मेडिकल फील्ड में हूँ. सबसे बेहतरीन काम अगर महाराष्ट्र में सबसे पीएम का काम है तो उद्धव ठाकरे साहब का है. अगर इधर देखिए तो एक ने जो पॉपुलेशन थी डेट की तो सबसे बढ़ के थी, लेकिन महाराष्ट्र में कंट्रोल थी. हाँ, मैं मेडिकल लाइन में वो बोल के मेरे को उतनी मालूमात है. और ये बाद में कि नहीं ये राजनीति तो चलती रहती है, सत्ता आएंगी जाएंगी सबकी वो ये होंगी. लेकिन अभी फिलहाल ये कांग्रेस और ठाकरे साहब, इनकी सत्ता आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है सर. धन्यवाद. नाम क्या भाऊ? भगवान कदम. बताइए, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी. ऐसा क्यों? वैसा ही है, राजेश पवार सब काम किए ना, इसकी वजह से बीजेपी आती. अच्छा. और एकनाथ शिंदे जी कैसा काम कर रहे हैं? वो नहीं मालूम, राजेश पवार का मालूम है, अच्छा. उनका नहीं मालूम. अजीत भाऊ के लोग हैं आप? नहीं, राजेश पवार के. कैसा काम किया उन्होंने 2 साल से? बहुत बढ़िया काम किया. हमारे उधर गांव में रोड नहीं थी, खेड़े गांव है, रोड बनाए, सब काम किए, घरकुल दिए, सब दिए. शरद पवार जी का क्या होगा? अभी हमारे को क्या मालूम. अच्छा, वो नहीं मालूम. ठीक. नाम क्या भाई जी? मेरा गौतम हनोते. तो क्या लग रहा है आपके नांदेड़ में आए हम, महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, 10-15-20 दिन रह गए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है?
महाविकास आघाड़ी की आएगी शायद। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अभी बीजेपी का तो देख लिया हम लोगों ने, पिछले 2.5 साल में उन्होंने तो अपने अपने धुन में ही थे। 2.5 साल उन्होंने किए, 2.5 साल इनको दिए, मगर ऐसी कुछ गरीब लोगों के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए हमें भाव देने वाले थे। उद्धव जी ने 2.5 साल में क्या किया? उद्धव जी ने करने की कोशिश की, कोरोना काल था ना, उसमें तो उसने करने को चांस नहीं मिला। इसमें तो कई प्रदेशों ने बहुत अच्छे अच्छे विकास के काम किए। मतलब दूसरे प्रदेशों ने नहीं, अपने कोरोना के पीरियड में सब परेशानी थे ना, हम लोग। उस टाइम क्या था, सारी खाली थे, किसी ने सड़कें बनाई, किसी ने फ्लाईओवर बना। आपके यहाँ क्या बना? मतलब जब सड़कें खाली होती हैं तो विकास का काम हुआ, कई फ्लाईओवर बने, कई एक्सप्रेसवे तो बीजेपी अपना उद्धव ठाकरे सरकार ने 2.5 साल में क्या बनाया, उसको करने के लिए टाइम ही नहीं मिला ना सर। 2.5 साल तो बहुत होते हैं। बहुत होते मगर कोरोना 90 में लग गया ना। तो कोरोना में आपके लिए यहाँ क्या मदद की उन्होंने? मदद मतलब खेती के लिए कुछ लोगों का ये कर दिया ना, कर्जा माफ़ कर दिया। अब रोजगार के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे। शिंदे साहब कैसा काम कर रहे हैं? अभी शिंदे सर का काम कैसा है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वो खुद के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहे। उद्धव ठाकरे खुद ही डिसीजन लेंगे। नहीं रहे, जैसे कि बीजेपी उसको डिसीजन लेने के लिए ये करती है। और उद्धव ठाकरे जी में क्या होता था? क्या बदले, जब उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, वो भी अभी कैसा है, सब मिलके सरकार चला रहे थे ना, सबको पूछ के ही करना पड़ता, मगर किसी के हाथ, किसी के कंधे पे के समाज का कार्य करना काम करते थे। बहुत धन्यवाद।